हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे यानी कंप्लीट स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन की। व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन? देखिए, आपने अपनी जनरल लाइफ में इस तरह का जो फिनोमिना है वो फील किया होगा कुछ इस तरीके से। विंडो से जब लाइट आती आपको दिखाई दी होगी तो आपको दिखा होगा लाइट का जो यहाँ पर शेप है ना, कुछ इस तरीके से वाइडर होता गया होगा। या फिर इस छोटे से, अगर यहाँ पर इसको हम स्लिट बोलें, स्लिट से लाइट कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, ये जो यहाँ पर विंडो है इसके शार्प एजेस से लाइट जो है ना बैंड हो जा रही है और बैंड होकर के ये आगे स्प्रेड आउट हो रही है। इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बैंड होना है किसी ऑब्स्टेकल से या फिर अपर्चर से, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of small obstacles or apertures and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction of light, जो कि मैंने आपको भी सिंबल लैंग्वेज में समझाया। डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए अपने पास दो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन बोलते हैं और फ्रानहोफर। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्रानहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन में देखिए, ये फिनोमिना है ना लाइट का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका पैटर्न देखने के लिए, इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहाँ पर यानी कि फ्रानहोफर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका डायग्राम आपको ध्यान से समझना है। देखिए, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है कुछ इस तरह का, है ना, पॉइंट लाइट सोर्स है, और ये पॉइंट लाइट सोर्स एक कॉन्वेक्स लेंस के, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा हुआ है ये लाइट सोर्स। तो इससे कुछ वेवलेट्स कुछ ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो एक वेवलेट यहां पर, एक वेव फ्रंट यहां पर कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करेगा। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और यहां पर ये सी है, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट को ये जो लेंस है ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट वीडियोज़ में हमने सीखा है। तो जैसे ये वेव फ्रंट इससे पास आउट होगा तो ये वेव फ्रंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लेन वेव फ्रंट में, कुछ इस तरीके से। तो ये ए होगा, ये बी होगा और यहाँ पे सी होगा। इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर एक स्लिट रखी हुई है। देखिए, ये वेव फ्रंट को और थोड़ा सा आगे चला लो, यहाँ पे, यहाँ तक मैंने चला लिया ये वेव फ्रंट, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर है स्लिट। स्लिट क्या है? एक छोटी सी ओपनिंग है जिससे हम डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास है स्लिट, ओके। नाउ इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जर्वर स्क्रीन रखी हुई है। यहां पर रखी हुई है एक स्क्रीन, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखेंगे, ओके। तो यहाँ से देखिए, इस शार्प एज से और इस शार्प एज से लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आगे इससे जो लाइट वेव होगी ना वो कैसे चलेगी, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल एक वेव फ्रंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे लाइट सोर्स से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर ए, बी और सी, मैं मान के चलता हूँ कि ये जो वेव फ्रंट है इस पर 20 लाइट सोर्स हैं। कितने लाइट सोर्स हैं? 20 लाइट सोर्स है। तो ये 0 नंबर का होगा और यहाँ पर 20 नंबर का लाइट सोर्स होगा, ओके। और इसका जो स्लिट का विड्थ है वो सपोज कर लेते हैं डी है, ठीक है। क्या है? डी है। अब यहाँ से हम लाइट रे चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम आसान होता है, उसको ऑब्जर्व करना भी आसान होता है। लेकिन इस स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन के पैटर्न को देखने के लिए एक और लेंस है जो हमने यहाँ बीच में रख रखा है, और ये जो स्क्रीन है इस लेंस के फोकस पर है। कहाँ पर है? फोकस पर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से इससे हम एक रे यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट इंसिडेंट होगी। तो क्योंकि अगर ये फोकस पर है तो ये क्या करेगा, इसको अपने फोकस पर कन्वर्स करा देगा। एक रे अगर आप यहाँ से निकालें और ये यहाँ से जाएगी कुछ इस तरीके से, तो ये दो वेव हैं जो ए से ओ, मैं मान लेता हूँ ए ओ और बी ओ, ये दोनों रे या फिर वेव हैं जो यहाँ पर ओ पर आके इंसिडेंट करी एक दूसरे से मिल रही।
तो अगर आप ध्यान से देखें, ए से चलने वाली जो वेव है ओ तक और बी से चलने वाली वेव ओ तक दोनों सेम पाथ को कवर कर रही हैं, यानी इनमें पाथ डिफरेंस कितना है, 0। अगर दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा तो देखिए पहली वेव अगर यहाँ से शुरू हुई है तो दूसरी वेव भी यहीं से शुरू होगी, यानी दोनों का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिलेगी। क्या मिलेगी? ब्राइटनेस, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, अब देखिए सेंट्रल मैक्सिमा क्यों कह रहे हैं? देखिए अगर मैं यहाँ पर दूसरे वेव फ्रंट से कुछ इस तरीके से यहाँ पे रे चलाऊंगा तो वो भी कुछ इस ऐसे कन्वर्ज होंगी, सभी रेज यहाँ पर कन्वर्ज होंगी इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा, क्योंकि सबके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। अब नेक्स्ट मैक्सिमा या नेक्स्ट पैटर्न कैसे मिलेगा? इसके लिए सपोज करते हैं यहाँ इस जगह एक पॉइंट है P और इस पर हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पर आपको मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा, और अगर मिनिमा या मैक्सिमा यानी ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिलती है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। तो देखिए ए से लाइट डिफ्रैक्ट होकर के कुछ इस तरीके से लाइट जाएगी आगे की तरफ, ये जो लेंस है इसको यहाँ पे कन्वर्ज करा देगा P पे। ऐसे ही सी से लाइट रे जाएगी कुछ इस तरीके से और ये इसको कन्वर्ज करा देगा कहाँ पर? P पर। ऐसे ही बी से लाइट रे जाएगी, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ओके, ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये एंगल, इसको ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल, ये सब क्या है? इक्वल है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, थीटा। ओके, अब यहाँ मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से जो लोकेशन है, लीनियर जो डिस्टेंस है वो x है और एंगुलर वाली आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे थीटा है। कितनी है? थीटा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ तो आपको वही रे दिखनी चाहिए जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एंगल दिखाने के लिए मैं लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। नाउ आप अगर ध्यान से देखें, ए से पी तक और बी से पी तक चलने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है, यानी बीपी ज़्यादा है किससे? एपी से। तो मुझे इनके बीच में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, ए से ये जो बीपी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे। ये जो स्लिट है ना, इस स्लिट का साइज बहुत बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल डी कहते हैं। तो अगर ये बहुत छोटी है तो ये वाला जो एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा, यानी ये जो लाइंस है ये आपस में लगभग पैरेलल होंगी। और अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना, ये एंगल बहुत छोटा है, तो अगर आपको यहाँ देखिए छोटी लाइन से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग क्या होगी? बराबर, और ये इसमें बच जाएगा क्या? डिफरेंस। अगर इस पॉइंट को मैं M मानूँ तो यहाँ पर जो BM है यही क्या है? पाथ डिफरेंस है। अब मुझे पहले तो इस BM का वैल्यू चाहिए, एक फंडामेंटल फॉर्मूला चाहिए, पाथ डिफरेंस का वैल्यू होगा कितना? फॉर्मूला क्या आएगा पाथ डिफरेंस का? इसके लिए बच्चों देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। कितना होगा? थीटा। तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABM, इन ट्रायंगल ABM में ये क्या है? देखिए 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। एंगल को जो टच करते हुए लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। और ये क्या बचा? परपेंडिकुलर। तो इसमें अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BM, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस तो ये D है। क्या है बच्चों? D है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा D, यानी BM का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? D साइन थीटा। और यही पाथ डिफरेंस है, यही क्या है? पाथ डिफरेंस है, जो कि P पर बन रहा है, P से P पर जाने वाली वेव के बीच में बन रहा है, वो कितना होगा? D साइन थीटा होगा। अब मुझे इस D साइन थीटा की या पाथ डिफरेंस की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना होना चाहिए कि P पर मिनिमा या मैक्सिमा यानी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बने। तो चलिए कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मिनिमा कब बनेगा। पहले हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। जैसे मैंने कहा कि ये तीनों लाइन लगभग एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यानी मैं यहाँ पर देखिए इन तीनों लाइन को कुछ ऐसे बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिए लगभग पैरेलल एक दूसरे के। ये A है यहाँ पे, ये B है और यहाँ पर C है, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर आपने डाल रखा तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। ये एंगल कितना है? थीटा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट मान लूँ कैपिटल D तो ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, तो मैं E मान लेता हूँ। तो देखिए अगर हम माने A से चलने वाली वेव और B से चलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्डा। कितना हो? लैम्डा। ये कितना है? ये पूरा D है, तो हाफ कितना होगा? ये D/2 होगा।
ठीक है, कितना होगा d/2। नाउ अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल AB और यहाँ पे क्या था M, ठीक है, क्या था M था। ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री। ये थीटा जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ये जो एंगल बच गया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाते तो तीसरा एंगल बराबर होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल ABM दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड का रेशो d/d/2 इक्वल होगा लैम्डा बाय दिस साइड, और उससे आपके पास ये वैल्यू आएगी λ/2। कितनी आएगी, λ/2। अब जरा ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको 20 वेव सोर्स में तोड़ने के लिए बोला था कि 20 मैंने वेव सोर्स में तोड़ दिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे 0 नंबर का जो यहाँ पे सोर्स है और जो यहाँ पे 10th नंबर का सोर्स है, इनसे जो वेव चल रही है यहाँ पे, इनसे जो लाइट वेव फ्रंट चल रही है, वेवलेट चल रही है, उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। और अगर दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, ठीक है, देखिए ये इतना होगा यहाँ पे λ/2। अगर दूसरी वेव लैम्डा पाथ डिफरेंस पर है तो यानी यहाँ से शुरू होगी दूसरी वेव। देखिए पहली वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का क्या मिल रहा है, क्रस्ट मिल रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। यानी 0 नंबर का वेव फ्रंट और 10 नंबर के वेव फ्रंट को जब आप आपस में मिलाओगे तो यहाँ पर मिनिमा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। आप अगर 1 नंबर का यहाँ पे वेव फ्रंट कंसिडर करें और यहाँ पे 11 नंबर का वेव फ्रंट कंसिडर करें, इन दोनों के बीच भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। यानी फिर से क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ऐसे ही हर वेव के बारे में बात होगी, हर वेव सोर्स ऐसा ही बनेगा। यानी यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। यानी ए और बी के बीच, ए से चलने वाली वेव और बी से चलने वाली वेव के बीच अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो आपको पी पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा। तो अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा, तो क्या मिलेगा, मिनिमा। और यही सेम बात रिपीट होगी फॉर 2 लैम्डा, और यही बात होगी 3 लैम्डा के लिए, यही 4 लैम्डा के लिए, और यही चलती रहेगी। हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन फॉर्मूला बनेगा, क्या, एन लैम्डा। एक इसका वैल्यू आ गया मेरे पास, पाथ डिफरेंस। तो अगर दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो आपको मिलेगा वहाँ पर मिनिमा, इस फॉर्म में अगर है। चलिए बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फिर से यही डायग्राम, सेम डायग्राम हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। इस बार लेकिन मैं ए और बी को कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है और ये ए है और ये क्या है, बी है। अब मान लेते हैं ए से चलने वाली वेव और बी से चलने वाली वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस है सपोज टू, और इस ए बी को मैं 3 हिस्सों में यहाँ पर बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये जो ये हुआ मेरे पास, ये डी हुआ, और एक हिस्से का वैल्यू होगा d/3। फिर से ट्रायंगल, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है ये बड़े ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी क्या होगा, बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा तो फिर से साइड रेशो क्या होंगे, इक्वल। जैसे ये d 1/3 हिस्से में डिवाइड हुआ है, ऐसे ही 3 λ/2 भी इसमें और इसमें 1/3 में डिवाइड होगा। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी λ/2 और ये वैल्यू आएगी लैम्डा। जैसे λ/2 में अगर मैं λ/2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, लैम्डा, और फिर लैम्डा में प्लस λ/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 λ/2। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। फिर से आपने इसको 20 भागों में डिवाइड किया था तो ये 0 है और ये कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। अब ध्यान से समझना, 0 नंबर का जो वेव फ्रंट है और यहाँ से देखिए 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्या किया आपने 20, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 6। तो यहाँ 0 नंबर का और यहाँ पे 6 नंबर का जो वेव फ्रंट है उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। यानी फिर से क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेगा। ऐसे इससे नेक्स्ट 1 वाले में और 7 वाले में भी पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, λ/2। इसका मतलब ये ऊपर वाले दोनों हिस्से एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनाएंगे। यानी इनसे कोई इंटेंसिटी बनेगी ही नहीं स्क्रीन पर। तो बच गया हमारे पास ये जाएगा पी पॉइंट पर और ये बनाएगा यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो ऑलरेडी बन चुका है।
तो अब जो भी मैक्सिमा आपको मिलेगा वो होगा सेकेंडरी मैक्सिमा। पहले नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा को बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरे नंबर के सेकेंडरी मैक्सिमा को बोलेंगे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसी तरीके से दोनों साइड चलता रहेगा। तो अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 है तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेम ऐसे ही अब रिपीट होगा 5 लैम्डा बाय 2 के लिए, यहाँ मिलेगा आपको सेकेंडरी मैक्सिमा, और फिर ये 7 लैम्डा बाय 2, और इसी तरीके से चलता जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2n+1 लैम्डा बाय 2, जहाँ n का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। तो n का वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 2 1 ज़ा 2 और +1 3 लैम्डा बाय 2, ऐसे ही 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाय 2 आएगा। तो हमारे पास कंडीशंस आ गई है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो अगर मिनिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा की फॉर्म में, और अगर मैक्सिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इस फॉर्म में 2n+1 लैम्डा बाय 2। अब बच्चों जो हमारे पास यहाँ पर मिनिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, उसकी अगर लोकेशन आपको देखनी है, तो लोकेशन दो हिस्सों में दिखाई जा सकती है, लीनियर में भी और एंगुलर में भी। तो इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले पाथ डिफरेंस का वैल्यू निकाला है, वो आया आपके पास d साइन थीटा। क्या आया है? d साइन थीटा। और पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा वो कितना है? वो है n लैम्डा। तो यानी n लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? d साइन थीटा। और बच्चों जो थीटा है ना, यहाँ पे एंगल जो है ना, ये वेरी स्मॉल है। ये क्या है? वेरी स्मॉल है। और अगर ऐसा होता है तो आप इसको बराबर मान सकते हो किसके? साइन थीटा के। यानी साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हो आप? थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास n लैम्डा, और ये nv nth नंबर की जो मिनिमा होगी उसकी एंगुलर पोजीशन आएगी आपके पास। क्या आएगी? एंगुलर पोजीशन। तो आपके पास क्या आएगा? n लैम्डा डिवाइड बाय d, ये किसका वैल्यू आएगा? थीटा n का वैल्यू आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप पोजीशन निकाल सकते हो सेकेंडरी मैक्सिमा की। उसके लिए थीटा n का वैल्यू क्या आएगा? उसके लिए थीटा n क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास, क्या? 2n+1 लैम्डा बाय 2d। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब मैं इसको साइन थीटा के इक्वल रखूँगा d साइन थीटा के, तो d नीचे जाएगा और साइन थीटा का थीटा बनेगा। तो मेरे पास एंगुलर पोजीशन आ गई किसकी? सेकेंडरी मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी। तो अगर हम बात करें लीनियर पोजीशन की बच्चों, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस x की बात कर रहा हूँ, तो इस x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए फिर से देखिए, हम लीनियर पोजीशन निकाल रहे हैं। लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा की पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मैक्सिमा की तो आ ही जाएगी इसके बाद। ठीक है, इसके लिए फिर से पाथ डिफरेंस आपने क्या लेके आया? पाथ डिफरेंस आप लेके आए बच्चों क्या? d साइन थीटा। क्या? d साइन थीटा। और एक छोटा सा डायग्राम मैं इधर यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ ये x था और ये बना हुआ था यहाँ पे थीटा, और आप इस x का वैल्यू ही निकाल रहे हो, और ये वैल्यू हमने माना था कैपिटल D। ठीक है, चलिए। और पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा क्या था? n लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा? d साइन थीटा। अब देखिए एंगल वेरी स्मॉल है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? tan थीटा। क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा। अब देखिए tan थीटा अगर आप अप्लाई करेंगे d tan थीटा इस ट्रायंगल में, तो देखिए tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन d। तो d इधर जाएगा, तो यह जाएगा n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये किसका वैल्यू आ गया मेरे पास? x का वैल्यू आ गया। क्या आ गया मेरे पास? x का वैल्यू आ गया। ये हमारे पास nth नंबर का जो मिनिमा है उसकी लीनियर पोजीशन आ गई है सेंटर से। अगर आपको फर्स्ट मिनिमा की लीनियर पोजीशन चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं मैक्सिमा की बात करूँ, सेकेंडरी मैक्सिमा में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या nth नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा, तो पाथ डिफरेंस फिर से क्या है? पाथ डिफरेंस फिर से क्या है? पाथ डिफरेंस है मेरे पास d साइन थीटा। और पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए? 2n+1 लैम्डा बाय 2। और ये क्या है? d साइन थीटा की जगह क्या रखोगे आप? tan थीटा। फिर tan थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? देखिए tan थीटा यहाँ पे x अपॉन d है। क्या है? x अपॉन d। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? 2n+1, d जाएगा मल्टीप्लाई में d लैम्डा अपॉन 2d। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि xn भी लिख सकते हो आप।
nth नंबर का जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी जो पोजीशन होगी सेंटर से वो इतनी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको बात। अब हम इसके बाद बात करते हैं विड्थ ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। विड्थ ऑफ, सबसे पहले मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर लेता हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा की, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इस डायग्राम को फिर से आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है, मैक्सिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। यहाँ पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिला था। क्या मिला था? फर्स्ट मिनिमा। यानी जो मैक्सिमा होगा इधर से x और नीचे की साइड भी x, यानी आप अगर यहाँ लाइन मिलाओगे तो ये मेरे पास इतनी दूरी में क्या रहेगा? सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा। और सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर होगा? देखिए ऊपर x और नीचे x, यानी 2x के इक्वल होगा क्या? सेंट्रल मैक्सिमा। हमने ऑलरेडी एक्स एन का वैल्यू निकाल रखा है बच्चों। क्या है मेरे पास? एन डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी, एन डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी। लेकिन अगर आप फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हो, आप फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे एक्स 1 कितना आ जाएगा? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगर आपको विड्थ निकालनी है, सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो कि बीटा 0 आप या बीटा नोट लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स होगी। और x का वैल्यू क्या है? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर आपको एंगुलर विड्थ निकालनी है, क्या निकालनी है? एंगुलर विड्थ। ठीक है, ये तो लीनियर विड्थ हो गई। एंगुलर विड्थ कितनी होगी? 2 थीटा। एंगुलर विड्थ कितनी होगी? 2 थीटा। और थीटा एन भी आपने निकाल रखा है, ये रहा एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ होगी, सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी? इज इक्वल्स टू 2 थीटा। और इसका वैल्यू आपने क्या निकाल रखा? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जरा देखो थीटा का वैल्यू यही है क्या? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, लेकिन आप बात कर रहे हो फर्स्ट मिनिमा की, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? एन का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारे पास इंटेंसिटी कर्व। क्या है बच्चों? इंटेंसिटी कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए इंटेंसिटी कर्व का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपको इस स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, इससे आगे अगर आप मैक्सिमा यहाँ पर मिलता है आपको, तो उसकी इंटेंसिटी क्या सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? इसके लिए आप ध्यान रखना, ज़रा ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, देखिए अगर आप लेट करें, लेट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लेट करें आई नोट है। क्या है बच्चों? आई नोट, जो कि इक्वल होगा डी स्क्वायर के। यहाँ पर डी क्या है? डी है स्लिट विड्थ। क्या है? स्लिट का विड्थ, जिसको आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, लाइट का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप पहले मैक्सिमा की इंटेंसिटी की बात करें, I1 की बात करें, किसकी बात करें हम? I1 की। तो आपको ध्यान से यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था ना अभी, यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे इसमें आप ये देखो, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, D/3 वाला जो हिस्सा है, वही लाइट पहुँच रही है कहाँ पर? स्क्रीन पर। या वही लाइट क्या बना रही है? मैक्सिमा। यानी जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? D/3 आएगा, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। तो ये क्या होगा? D²/9, और डी स्क्वायर क्या है? आई नोट है, डिवाइड बाय 9। यानी सेंट्रल मैक्सिमा का 1/9 हिस्सा ही क्या हो रहा है? पहुंच रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा में। अगर आप सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ D/5 होगा। D/5 का इसका मतलब हुआ I0/25। यानी जो इंटेंसिटी है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूसरी साइड चल रहे हो, है ना, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड चल रहे हो, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो अगर आप एक डायग्राम यहाँ पर बनाएं जिसमें वर्टिकल लाइन पर इंटेंसिटी को रखें, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस को रखें, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आप लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा कुछ ऐसे रखें, और यहाँ पे क्या आएगा? -λ, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, और इसको माने सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है, जो कि क्या है? I0 है। क्या है? I0। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से
ये कर्व बनेगा लाइक दिस। लैम्डा पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी 0 है, यानी मिनिमा मिला है आपको। अब उसके बाद जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है उस पर इंटेंसिटी कितनी मिल रही है आपको, I0/9। सेम कर्व इधर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा I0/9। नेक्स्ट जो आपको मैक्सिमम मिलेगा ये इससे भी छोटा मिलेगा। यहाँ पर की इंटेंसिटी कितनी मिल रही है I0/25। सेम प्रोसेस इधर होगा और ऐसे ही आगे की तरफ चलते हुए इंटेंसिटी कम होती जाएगी और लास्ट में मैक्सिमा डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है, यानी डिफ्रैक्शन हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप इंटेंसिटी कर्व बना सकते हैं फॉर अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो इंटेंसिटी यहाँ पर मिल रही है इनका जो रेशो होता है 1:1/21 रेशो 1/61 रेशो 1/21 इस रेशो में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार MCQs में हमसे पूछ लेता है, ठीक है। मुझे लगता है डिफ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।